एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। नई वाली बुक है किसी के पास अभी? नई वाली एनसीईआरटी है ना, अलजेब्रिक है। अरे बहुत पतली हो गई है तो। गुड इवनिंग। तो 2.4 जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला है, वो हमने करा भी नहीं था, वही तो रह रहा है ना तुम्हारा। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मैथ्स की इतनी पतली बुक हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। ये जो पुरानी वाली नई वाली है किसी के पास एनसीईआरटी? ये लेटेस्ट है। इसमें कितने पेजेस रह गए? 215। तो पुरानी वाली उसमें 350 पेजेस, मतलब 100 से भी ज़्यादा, 135 पेज का बुक है। चलिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो है वो 10 आइडेंटिटीज़ हैं। वो 10 आइडेंटिटीज़ आपको नोट करनी है। पहली आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरी आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चौथी आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसे भी पांचवी आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। सिक्स है a माइनस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब। और यही चारों टर्म्स लिख देंगे, बस ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन आ जाएगी। a क्यूब बी क्यूब 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर साइन आ जाएंगे ऑल्टरनेटली प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस। सातवीं आइडेंटिटी लिखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी माइनस ए। याद है ना सर? बढ़िया। चलिए एट्थ देखिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है। नाइन्थ देखिएगा, नाइन्थ है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। हाँ बोलो बोलो। प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये हो गया। और 10th आइडेंटिटी ये होता
होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू A plus B ए plus प्लस बी प्लस सी। uh, आगे A square plus B square plus C square plus AB BC माइनस ए बी माइनस minus बी सी minus C. माइनस सी। ठीक है, ये होती है। और इसका एक स्पेशल केस होता है, वो स्पेशल केस नोट करिएगा। स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस में आप ये कहेंगे कि if a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to 0। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि अगर a plus b plus c ये अगर टर्म हमारी 0 हो जाती है, तो आप ये देखिए राइट हैंड साइड में ये जो पूरा ब्रैकेट है a plus b plus c ये 0 हो गया। 0 इंटू इतना बड़ा ब्रैकेट, 0 इंटू एनी टर्म अगर हम करें, कुछ भी करें 0 का मल्टीप्लाई, तो 0 ही आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड हमारी 0 आ गई। माइनस 3abc को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3abc। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, तो अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ जाती है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के इक्वल आती है। मतलब बताइए, क्लियर है? ठीक है, तो ये 10 की 10 आइडेंटिटीज़ हैं, ये आपको लर्न करनी है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। इसमें जो नई वाली बुक है, नई वाली बुक में इसके जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। तो एग्जाम्पल नंबर 11 जो है, एग्जाम्पल 11 में देखिएगा दो पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 और 2 3 is 6x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x ये होगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। अभी करवाता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों टर्म्स जो है ना वो सेम थी, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। जब भी सेम टर्म को एक टर्म को उसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका होल स्क्वायर हो जाता है। अच्छा, सेकंड पार्ट में देखिए क्या दे रखा है, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। सेकंड पार्ट में दे रखा है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। तो इसमें क्या करेंगे, इसको x माइनस 3 को ऐसे लिखेंगे x प्लस माइनस 3 एक्स प्लस 5। एक्स प्लस माइनस 3 लिखने का मेरा मोटिव क्या है, ये बन गया एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बन गया। तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए कितना है माइनस 3, बी कितना है 5। तो ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी मतलब माइनस 3 इंटू 5। टू भी है, आप प्लॉट लगा सकते हैं। प्लॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एक्स स्क्वायर 5 माइनस 3 हो गया प्लस का 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 5 इंटू माइनस 3 इज माइनस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। एग्जाम्पल नंबर 11 का ये हो गया सेकंड पार्ट। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12 देखिएगा।
Example 12. Evaluate 105 into 106 without multiplying directly. Evaluate 105 into 106 without multiplying. Evaluate 105 into 106 without multiplying directly. तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बिना आपको 105 into 106 को इवेल्युएट करना है, फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 105 मल्टीप्लाइड बाई 106, तो 105 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 5 और 106 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 6। तो ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो गए, 105 इंटू 106 का मतलब 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6, और ये हमारे पास 100 प्लस 5 का मतलब क्या हो गया x प्लस ए, 100 प्लस 6 का मतलब हो गया x प्लस बी। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो आइडेंटिटी यही वाली हो गई, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि 5 प्लस 6 इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी कितना है 5 इंटू 6। यहाँ तक समझ गए? ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं, अभिराज रुद्रांश क्लियर है? ठीक है। अब देखिएगा ये 100 का स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर का मतलब 100 में 2 जीरो है, तो स्क्वायर का करेंगे तो 2 का डबल हो जाएगा यानी कि 4 जीरो हो जाएगा। क्यूब होता तो 3 मतलब 2 जीरो उसका ट्रिपल हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 6 जीरो। 5 प्लस 6 इज 11, 11 इंटू 100 इज 1100 प्लस 5 6 और 30, सबको ऐड कर दीजिए, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 3, 0 प्लस 1 0 plus 1 is 1, 11,130। बताइए क्लियर? ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये एग्जाम्पल नंबर 12 था, एग्जाम्पल नंबर 13 देखेंगे फैक्टराइज। उदाहरण देख सकते हैं, एक्टिविटीज जो लिखी हुई है उदाहरण। Example number 13. में देखिएगा फैक्टराइज, फैक्टराइज करने के लिए बोल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है 49 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 डी स्क्वायर, 25 डी स्क्वायर। अब जैसे 49 ए स्क्वायर है और लास्ट में दिखाई दे रहा है कि 25 बी स्क्वायर है, तो इसको क्या करा जा सकता है, इसको ना होल स्क्वायर बनाकर लिखा जा सकता है। जैसे 49 ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 7 ए का होल स्क्वायर, ठीक है। 49 ए स्क्वायर को ऐसे लिखा जा सकता है 7 ए का स्क्वायर, 25 बी स्क्वायर को इसको पहले लिख दो, ये हो जाएगा 5 बी का स्क्वायर। तो एक तरह से मेरे पास क्या आ गया, एक तरह से मेरे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आगे वाला टर्म जो है वो आएगा 2ab वाला टर्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने कर दिया। अगला टर्म आएगा 2ab वाला टर्म, और 2ab ज़बरदस्ती अपनी तरफ से लिख दो आप,
आप देख रहे हो 100% तो इसी के इक्वल आ जाएगा। तो प्लस है इधर प्लस, तो प्लस का 2ab, तो 2 इंटू 7a इंटू 5b। आप देखिए 2 7 का 14, 14 5 का 70, तो 70 बन गया और a इंटू बी ए बी बन गया। मतलब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 70 a बी बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा हमारे पास 7a प्लस 5b का स्क्वायर। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट है 25/4 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या करेंगे। ट्वेंटी 25/4 एक्स स्क्वायर, मुझे पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहा है। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? 5x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, और ये वाई स्क्वायर अपॉन 9 है, तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस वाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे लिए क्या बन गया? एक तरह से ऐसे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बताइए जी, क्लियर है? अगर देखें एग्जाम्पल नंबर 14, राइट, 3a प्लस 4b प्लस 5c। प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो कैसे करेंगे? आप ये देखिए 3 टर्म्स हैं, तो ये 9th वाला फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। तो 3 टर्म्स का एडिशन और फिर उनका होल स्क्वायर, तो 3 टर्म्स का एडिशन और उसका फिर होल स्क्वायर करेंगे। तो ए की जगह 3a है, बी की जगह 4b है, सी की जगह 5c है। ठीक, तो अब देखिएगा ये हो जाएगा हमारे पास 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b प्लस 5c का स्क्वायर, ए प्लस 4b प्लस 5c का स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी लगा देंगे। तो क्या करेंगे? क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए की जगह क्या है? 3a है। ठीक है, ए की जगह 3a है, तो 3a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 3a 2ab प्लस 2bc 2 इंटू 4b इंटू 5c प्लस 2ca 2 इंटू 5c
ये हो गया। अब क्या करेंगे, 3a का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया 9a स्क्वायर, 4b का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया 16b स्क्वायर, 5c का होल स्क्वायर हो गया 25c स्क्वायर, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 ab, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, 40 bc, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 ca, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए, 15 में बोल रहे हैं एक्सपैंड 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 15, इसमें बोल रहे हैं एक्सपैंड 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर, 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो भाई इसको देखिए, इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे, तो हमारे पास a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है, इसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो हम इसको उसी फॉर्म में ब्रैकेट में डालकर कन्वर्ट करेंगे, ये ऐसे हो जाएगा 4a प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इस तरह से हो गया। अब a की जगह क्या है 4a है, तो 4a स्क्वायर, b की जगह माइनस 2b है तो माइनस 2b का स्क्वायर, और c की जगह माइनस 3c है तो माइनस 3c का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक। फिर क्या होता है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, तो प्लस 2ab 2 इंटू 4a इंटू माइनस 2b, तो ये क्या हो गया 2ab प्लस 2bc, तो 2 इंटू माइनस 2b इंटू माइनस 3c प्लस 2c है 2 इंटू माइनस 3c इंटू 4a, ये हो गया। अब देखिएगा क्या क्या वैल्यूज आएंगी, तो 4a का स्क्वायर ये हो गया 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर इज 4b स्क्वायर माइनस 3c का होल स्क्वायर 9c स्क्वायर, और 2 4 जा 8, 8 इंटू माइनस 2 इज माइनस 16ab, माइनस 16ab, और माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस का 6, 6 2 जा 12, तो 12bc, 12bc, और 2 4 जा 8, 8 इंटू माइनस 3 इज माइनस 24ca, ठीक है। तो अगर माइनस दे रखा हो तो आपको इस तरह से उनको प्लस प्लस में कन्वर्ट करना है, बाकी की जितनी भी टर्म्स हैं नेगेटिव वाले टर्म्स को ब्रैकेट में डाल के, ठीक है, क्लियर। चलिए जी, इसके बाद देखिएगा आगे पूछ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 16 है फैक्टराइज, एग्जाम्पल 16 है फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz प्लस 4xz। अब इसमें ना पहले से पहले मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि 4x स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस जेड स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए की आइडेंटिटी है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर उसी में आता है ये, और कहीं नहीं आता। तो इसको लेकर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, वो हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन वो लिखने से पहले एक काम करेंगे, ये देखेंगे कि जो आगे वाली टर्म्स हैं हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2bc प्लस 2ca ये आइडेंटिटी होती है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव वाला टर्म तो नहीं है, तो हम कहेंगे नेगेटिव वाले दो टर्म आ रहे हैं, नेगेटिव वाले दो टर्म आ रहे हैं। इनमें अल्फ़ाबेट कौन सा कॉमन है? नेगेटिव वाले दोनों टर्म्स में y कॉमन है, तो y को y ना लेकर माइनस वाई लेंगे, y का स्क्वायर ना लिखकर माइनस वाई का स्क्वायर लिखेंगे। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप कैसे करेंगे इसको? ये है 2x का स्क्वायर, नेगेटिव वाली दो टर्म्स हैं और नेगेटिव वाली दो टर्म्स में हमारा y कॉमन आ रहा है ना, y अल्फ़ाबेट कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? माइनस वाई का स्क्वायर लिखेंगे। देखिए रीज़न क्या है कि अगर आप माइनस वाई का भी स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस वाई स्क्वायर है। जैसे यहाँ पर माइनस 2b का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो माइनस 2b का स्क्वायर भी तो 4b स्क्वायर ही आ रहा है, तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आता है। सही है, ठीक है। अब आप ये देखिए वाई स्क्वायर को मैं लिखूँगा माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब ये मेरे पास हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब पहला टर्म क्या आएगा? 2ab, तो लिखे अपने आप से 2ab, तो 2 इंटू उसको बाकी के तीनों टर्म्स अब देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही लिखते चले जाओ 2ab, तो 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई, ये हो गया 2ab प्लस 2bc, 2b के कितना माइनस वाई, 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2ca यानी कि 2 इंटू जेड इंटू 2x। अब क्या करें? अब इनको आप मल्टीप्लाई करके देख लो ये सही भी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखिएगा क्या है, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 है ना, और x इंटू माइनस वाई हो गया माइनस एक्स वाई, तो 4 इंटू माइनस एक्स वाई माइनस 4 एक्स वाई, माइनस 4 एक्स वाई बन गया। ऐसे ही 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड, तो माइनस का 2y जेड, माइनस का 2y जेड बन गया। और फिर 2 इंटू जेड इंटू 2x ये बन गया 4x जेड या 4zx ये बन गया। ठीक है, तो आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जैसी टर्म दिखाई दे रही है, तो वो कौन से उसमें आती है, कौन से आइडेंटिटी में आती है? सिर्फ एक आइडेंटिटी में, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में। ठीक है, तो हमने क्या करा? हमने 4x स्क्वायर को लिख दिया 2x का होल स्क्वायर, लेकिन इसको माइनस वाई क्यों लिखा? हमें अगला स्टेप हमारा ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि जो नेगेटिव वाले दो टर्म्स हैं उनमें कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन आ रहा है, कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन है? वाई वाला कॉमन है, तो हमने वाई का स्क्वायर ना लिखकर माइनस वाई का स्क्वायर लिख दिया उसको। ठीक है जी, क्लियर? अब देखिएगा, अब ये मेरे पास बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस माइनस तो माइनस होता है, इसमें लिखो 2x माइनस वाई प्लस जेड का 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारा एग्जाम्पल 16 है। एग्जाम्पल 16 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 17 है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। फर्स्ट है 3a प्लस 4b का होल क्यूब, प्लस 4b का होल क्यूब, तो ये तो a प्लस b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। a यहाँ पर a की जगह क्या है 3a है और b की जगह यहाँ पर क्या है 4b है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस 3 a स्क्वायर b 47 a क्यूब 64 b क्यूब
और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3 3 का 9, 16 टाइम्स का होता है 144, और 144 इधर तो ए रहेगा और इधर बी का स्क्वायर। समझ गए? ज़्यादा शॉर्टकट तो नहीं लिया हमने, समझ गए? क्लियर है आशीष? क्लियर है? बताओ विचार, समझ गए? 144 ए बी स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 9 3 सा 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 सा 27, 27 4 सा कितना 108, 108 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी 108 ए स्क्वायर बी, तो 3a प्लस 4b का होल क्यूब एक्सपेंड होकर ये हो गया। बोलिए सही है? ठीक है, अगला देखते हैं सेकंड पार्ट ये पूछ रहे हैं 5p माइनस 3q का होल क्यूब, सेकंड पार्ट। p माइनस 3q, 5p माइनस 3q का होल क्यूब, तो इसमें क्या करेंगे a हो गया 5p और b हो गया 3p, तो a माइनस b का होल क्यूब, वो आइडेंटिटी लगा। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बी। 5 5 सा 25, 5 सा 125, तो 125 पी क्यूब, 3 3 सा 9, 3 सा 27, तो 27 क्यू क्यूब माइनस साइन के साथ 27 क्यू क्यूब। ठीक है, और इधर हो गया 3 5 सा 15 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 15 9 सा होता है 135 प्लस 135 पी क्यूब स्क्वायर, और इधर देखेंगे तो 3 3 सा 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 9 सा 225 होता है, माइनस का 225 और पी का स्क्वायर होगा तो पी स्क्वायर हो गया, और क्यू हो गया। नंबर्स को मैं पहले मल्टीप्लाई कर चुका था, तो स्क्वायर होकर मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे हो लिया। ठीक है जी, सेकंड पार्ट ये होगा। सेकंड पार्ट के बाद में एग्जाम्पल नंबर 18 देखेंगे, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। एग्जाम्पल नंबर 18, each of the following using suitable identities. Using suitable identities, the first part है 104 का होल क्यूब। 104 का होल क्यूब, 104 का होल क्यूब कैसे निकालेंगे? 100 प्लस 4 का होल क्यूब कर दीजिए, 104 का होल क्यूब 100 प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा। प्लस 4 का होल क्यूब, अब 100 प्लस 4 का होल क्यूब क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, ये हो गया। अब 100 का क्यूब जब निकालेंगे तो कैसे होगा? हंड्रेड का जब क्यूब निकालेंगे तो देखिए 100 का जब हमने स्क्वायर निकाला था 100 में कितने जीरो? 2 जीरो, तो अगर उसका क्यूब कर रहे हैं तो 2 जीरो 3 बार लिखे जाएंगे, यानी कि 2 3 जा 6, तो 1 के आगे आप 6 जीरोस लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 के आगे 6 जीरोस।
प्लस 4 क्यूब, तो 4 4 16 4 64, तो ये हो गया 64। और फिर ये क्या है 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 3 सा 48, 48 इंटू 100 इज 4800, 4800। उसके बाद 3 4 सा 12, और ये कितना है 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, तो 12 3 4 सा 12, 12 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा, तो आगे चला 0 लगा दीजिए। बस भाई 100 का स्क्वायर करा तो 100 का स्क्वायर का मतलब क्या, 1 के आगे 4 0 लग गई, और साथ में क्या 3 इंटू 4, तो जब 12 को 3 इंटू 4 यानी कि 12, जब 12 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 कितना आएगा, तो आगे सही है। अब इन सबको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए कि देखिए इसके लास्ट के 2 डिजिट, इसके लास्ट के 2 डिजिट, इसके लास्ट के 2 डिजिट और इसके लास्ट के 2 डिजिट, जब ऐड करा तो इधर क्या आ गया 64, फिर इसके 2 डिजिट, इसके 2 डिजिट, इसके तो अब डिजिट्स हैं ही नहीं, और इसके 2 डिजिट ये उठाए तो 48 आ जाएगा। इसके 2 डिजिट उठाएंगे, इसके तो है ही नहीं, इसके भी नहीं है, इसके 2 डिजिट उठाएंगे तो 12 आ जाएगा। बस फिर एक डिजिट बनता है 1124864, ये है इसका आंसर 1124864। बताइए जी क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, अगला देखेंगे इसी में सेकंड पार्ट में 999 का क्यूब। क्या हो जाएगा 1000 माइनस 1 का होल क्यूब, 1000 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 999 आ जाएगा, यानी कि 999 आ जाएगा। 999 का क्यूब, अभी जो 999 का क्यूब है उसको कैसे करेंगे कि हाँ ए माइनस बी का होल क्यूब लग जाएगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a b स्क्वायर माइनस 3 a स्क्वायर इंटू b, a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b, ये हो गया, ठीक है। तो 1000 का जब क्यूब करेंगे तो आप ये देखिए जब हमने 100 का क्यूब करा, तो 100 का क्यूब करा तो 100 में 2 जीरो थे, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, तो यानी कि 1 के आगे 6 जीरोस लगा दिए। अब 1000 का क्यूब करेंगे तो उसमें 3 जीरोस हैं, 3 इंटू 3 9, तो 1 के आगे 9 जीरोस लगाएंगे। देखिए बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा, 1 के आगे 9 जीरोस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 का क्यूब इज 1 माइनस 1 प्लस 3000, और ऐसे ही यहाँ पर 3 है, के आगे 3 जीरो, तो 3 इंटू 2 यानी कि 1 के आगे 6 जीरोस लगाएंगे, उसमें 3 इंटू 1 यानी कि 325 हो रहा है, तो 3 के आगे 6 जीरोस लगाएंगे, ये हो गया। अब इसमें देखिए कि जो पॉजिटिव वाले टर्म है उनको एक तरफ रखो, ये और ये, तो इसमें लास्ट के 4 डिजिट और इसमें ये 4 डिजिट, तो लास्ट के 4 डिजिट की जगह 3000 हो गया, 1 के आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और उसके बाद 3000 इतना, ये माइनस का है, माइनस का 3000 और माइनस 1, तो जब दोनों भी टर्म माइनस माइनस वाले होते हैं तो साइन माइनस का आ जाता है, लेकिन होते दोनों ऐड है। जैसे -3 और -2 क्या हो जाता है, -5 हो जाता है। तो जब दोनों का साइन सेम होता है तो साइन तो नेगेटिव आ जाता है, लेकिन होते दोनों के दोनों ऐड है, वही कारण है आता ऐड होते दोनों, तो ये हो जाएगा। इसके आगे लास्ट में 1 आ जाएगा, इधर 1 आ गया, और देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और फिर 3, तो ये और ये टर्म को ऐड करा तो पॉजिटिव का होगा, ये दोनों नेगेटिव वालों को ऐड करा तो नेगेटिव का आएगा, यानी कि अब आपको सब्ट्रैक्शन करना है। मैंने इस तरह से लिख लिया ताकि आसानी रहे, समझ गए। पॉजिटिव वालों को दोनों को ऐड अप करके पॉजिटिव साइन,
नेगेटिव नेगेटिव वालों को भी एड अप करके नेगेटिव साइन लगा दीजिए। अब पॉजिटिव में से नेगेटिव को सबट्रैक्ट करना है, बस इतना काम हमारा रह गया। तो देखिए 10 - 1 इज 9, इधर 9 बचा तो 9 - 0 इज 9, 9 - 0 इज 9, और इधर बचा होगा 2, इसी ने तो कैरी दिया होगा। तो 2 - 0 इज 2, 0 - 0 इज 0, 0 - 0 इज 0, 10 - 3 इज 7, इधर 9 आ गया, ये भी 9, ये भी 9, और 1 ने ही कैरी दिया होगा तभी 9 आया। 997 002 999, 997 002 999। ये एग्जाम्पल नंबर 18 हुआ। एग्जाम्पल नंबर 18 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 19 देखिएगा, फैक्टराइज। एग्जाम्पल नंबर 19 में है फैक्टराइज 8x³ फैक्टराइज 8x³ प्लस 37y³ 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x²y 36x²y प्लस 54xy²। एक में x² y आ रहा है और एक में xy² आ रहा है, ठीक है। एक में x² y है और एक में xy² है, तो ये तो ऐसा हो गया ना जैसे 3ab² और 3a² भी आया करता था, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये पहली और दूसरी टर्म ये शायद a + b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी बनेगी। करेंगे उसी तरह से 8x जो मुझे दिखाई दे रहा है परफेक्ट क्यूब है, 8 किसका क्यूब हो गया 2 का, इसको क्या लिख देंगे 2x का होल क्यूब। ये 27 है 3 का क्यूब, तो इसको लिखेंगे 3y का होल क्यूब, ठीक है। ये सब लिखेंगे, ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब, 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब, ठीक है। तो a³ प्लस b³ हो गया। अब अगला टर्म मेरे को चाहिए होता है 3ab², तो अब आगे के दो टर्म्स देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही लिखो जबरदस्ती। a³ प्लस b³ हो गया, अगला लिखेंगे 3ab², तो 3a यानी कि 2x इंटू b² यानी कि 3y² 3ab² प्लस 3a² भी यानी कि 2a² टू बी। अब जरा चेक करके देखेंगे, तो ये हो गया 2, ठीक है, और ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये 3 2 6 9 6 का क्या हो गया 54, और x है और इधर y² है, तो 54xy² मिल रहा है, प्लस का 54xy² मिल रहा है ना आपको। हाँ, ऐसे यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर क्या 4, 4 3 × 12, 4 3 × 12, 1 3 × 36, और x² y 36x² y की मिल रहा है, सही है, ठीक। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो 2x का होल क्यूब ये है 8x³, ये है 37y³, सॉरी ये तो दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं, ये तो दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हमने डिफाइन कराया है यहाँ पर कि इसको हमने आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आइडेंटिटी कौन सी है, a + b का होल क्यूब, a क्या है 2x और b क्या है 3y, तो 2x + 3y का होल क्यूब। 2x + 3y का होल क्यूब हो गया इस तरह से। अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 20 फैक्टराइज। फैक्टराइज 8x³ प्लस y³ 8x³ प्लस y³ प्लस 37z³ प्लस
27 z cube minus 18 xyz xyz। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये जो क्यूब वाली आइडेंटिटीज है, ये क्यूब वाली आइडेंटिटीज 3 दिखाई दे रही है। अगर क्यूब वाली टर्म्स 3 दिखाई दे रही है तो 8x क्यूब में क्या लिखेंगे, 2x का होल क्यूब, 2x का क्यूब, इसको लिखेंगे y का क्यूब, 27 z क्यूब को क्या लिखेंगे, 3z का क्यूब। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है। और अगली टर्म मेरे को दिखाई दे रही है -3 -3abc, -3abc को जबरदस्ती लिखना है, -3 × 2x × y × 3z। तो ये हम चेक करके देख लो, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18 और x y z, तो माइनस का 18 x y z बन गया। तो आइडेंटिटी क्या बनेगी, a + b + c = 2x + y + 3z, a + b + c × a² + b² + c² -ab मतलब कितना हो गया, -2x × y -bc यानी कि -y × 3z और -3a -3z × 2x, ब्रैकेट क्लोज। तो 2x + y + 3z, 2x का होल स्क्वायर क्या हो गया, 4x² + y² + 9z² -2xy -3yz -6zx -6zx। ठीक है जी, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हुए। एक्सरसाइज 2.4 में जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके कोशिश करिए, जो भी डाउट है मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछिए, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पॉलिनोमियल के चैप्टर की यही है।